यह बात उस समय की है जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कानून मंत्री के पद पर विराजमान थे। उस समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के कानून मंत्री थे। उस समय अनुसूचित जनजाति का लड़का आईएएस की परीक्षा पास होकर कलेक्टर बन गया। बाबा साहब को इस बात का पता चला कि हमारे समाज का एक लड़का आईएएस की परीक्षा पास होकर कलेक्टर बन गया है, तो बाबा साहब को इस बात पर गर्व हुआ, अभिमान महसूस हुआ। बाबा साहब ने अपने कार्यालय से यह मांग की कि उस कलेक्टर को बुलाया जाए। इस कलेक्टर को यह संदेश बाबा साहब अम्बेडकर जी के कार्यालय से मिला कि बाबा साहब ने उनसे मिलना चाहते हैं, और इसके बाद बाबा साहब ने मिलने की बात घर पर तय हुई। अब उस कलेक्टर को ये लगने लगा कि बाबा साहब कानून मंत्री हैं और कानून मंत्री ने मुझे बुलाया है, शायद इनको मुझसे कुछ रिश्वत चाहिए होगी, कुछ थैली चाहिए होगी। वह कलेक्टर इस आशा से बाबा साहब अम्बेडकर जी को मिलने के गया। बाबा साहब को शायद मुझसे कुछ चाहिए होगा। बाबा साहब घर पर दिल्ली के अलीपुर रोड के बंगले पर पेपर पढ़ते हुए बैठे थे। वह कलेक्टर उस समय बाबा साहब से मिलने आया। बाबा साहब ने पेपर पढ़ते पढ़ते उस पेपर को हटाया। बाबा साहब ने देखा कि वह कलेक्टर बच्चा मुझसे मिलने के लिए आया है। बाबा साहब ने पेपर बगल में रखा और कलेक्टर से कहा कि तुम अब नए कलेक्टर बने हो। कलेक्टर ने कहा, जी हाँ, मैं कलेक्टर बना हूँ। बाबा साहब ने कहा कि शासन ने आपको लाल बत्ती की गाड़ी भी दी होगी। कलेक्टर ने कहा, हाँ, मुझे लाल बत्ती की गाड़ी दी है। बाबा साहब ने कहा, एक काम किया करो, हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार, जैसे आपको समय मिले, उस गाड़ी में बैठकर अपने जिस बस्ती में रहा करते थे, जिस घर में रहा करते थे, उस बस्ती में एक बार उस गाड़ी में बैठकर चक्कर मारकर आया करो। कलेक्टर ने कहा, ठीक है, और बाबा साहब अपना पेपर पढ़ने बैठ गए। कुछ देर बाद बाबा साहब ने देखा कि पेपर हटाया कि वो कलेक्टर बच्चा अभी भी खड़ा हुआ है। तो कलेक्टर ने बाबा साहब ने कहा, क्या हुआ, क्यों खड़े हो? तो कलेक्टर ने कहा, बाबा साहब, आपने मुझसे मिलने के लिए बुलाया था, आपको शायद मुझसे कुछ चाहिए था। बाबा साहब को पता चल गया कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। बाबा साहब ने उस कलेक्टर को बैठाया और कहा, आपको पता है मैंने आपको क्यों कहा कि आप जिस बस्ती में रहा करते थे, जिस जगह में रहा करते थे, वहाँ पर अपनी गाड़ी में बैठकर, लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर एक चक्कर लगाकर आया करो। ऐसा मैंने क्यों कहा आपसे? कलेक्टर ने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता कि आपने ऐसा क्यों कहा। बाबा साहब ने कहा, जिस दिन तुम अपनी गाड़ी में बैठकर, लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर अपनी बस्ती में जाओगे, जैसे ही तुम्हारी गाड़ी उस बस्ती में प्रवेश करेगी, कुछ औरतें वहाँ पर रास्ते के ऊपर कपड़े धो रही होंगी। वह कपड़े धोते धोते तुमको देखेगी। कुछ औरतें बर्तन मांज रही होंगी, वह बर्तन मांजते मांजते तुमको देखेगी। कुछ औरतें झाड़ू लगा रही होंगी, वह झाड़ू लगाते लगाते तुमको देखेगी और ये सोचेगी कि कल तक ये बस्ती में घूम रहा लड़का आज कलेक्टर बन गया, तो मैं पढ़ लिख कर तो मेरा बच्चा भी कलेक्टर बनेगा। यह भावना उस औरत के मन में और दिमाग में प्रवेश करेगी, और इस तरह से हजारों कलेक्टर हमारी समाज में तैयार होंगे। बाबा साहब ने यह बात उस कलेक्टर से कही, और आज मुझे बताओ, क्या आप बाबा साहब की इस बात के ऊपर हमारे समाज से निकले हुए कलेक्टर क्या आज बाबा साहब की इस बातों को फॉलो करते हैं? हमारी बस्तियों में से निकले हुए कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर क्या फिर से कभी उस बस्ती में आए? बाबा साहब ने हम लोगों को जो शिक्षा का अधिकार दिया है, यह शिक्षा का अधिकार अपने परिवार के लिए नहीं, बाबा साहब ने यह शिक्षा का अधिकार अपने समाज के उत्थान करने के लिए दिया है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी को इस शिक्षा के अधिकार को प्राप्त करके जो लोग उस शिक्षा के अधिकार को प्राप्त करने के बाद अपने अपने नौकरियों और अपने अपने घरों में
अगर जो कोई भी खुश होकर अपने परिवार तक सीमित इस शिक्षा का उपयोग कर रहा है तो वह बाबा साहब अम्बेडकर जी का सबसे बड़ा दोषी है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि यह शिक्षा का अधिकार तुम्हारे परिवार के लिए नहीं है, यह तुम्हारे समाज के उत्थान के लिए है। यह बाबा साहब अम्बेडकर की कही अनसुनी बात है। आज भी हमारे समाज में IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, वकीलों को पता ही नहीं कि यह शिक्षा का अधिकार, यह कलेक्टर पद, यह हमारे परिवार के लिए नहीं तो समाज के उत्थान के लिए है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।